अमन एक सामान्य वैज्ञानिक था, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसे हमेशा कुछ नया खोजने पर मजबूर करती थी। एक दिन उसकी प्रयोगशाला में एक अजीबोगरीब मशीन पर उसकी नजर पड़ी, जिसे उसके दादा ने वर्षों पहले बनाना शुरू किया था, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं कर पाए थे। अमन ने उस मशीन को पूरी तरह से समझा और उसे चालू करने का निर्णय लिया। मशीन एक टाइम ट्रैवलिंग डिवाइस थी, जिसे समय के किसी भी बिंदु पर यात्रा करने के लिए बनाया गया था। अमन ने उत्सुकता से उसे चालू किया और वर्ष 2050 में जाने के लिए मशीन को सेट किया। अचानक एक तेज आवाज के साथ अमन का शरीर मशीन के अंदर घूमने लगा और एक पल में वह भविष्य में पहुंच गया। 2050 का शहर उसकी कल्पनाओं से कहीं ज्यादा अद्भुत और अजीब था। वहां की तकनीक इतनी उन्नत थी कि उड़ती हुई कारें, रोबोट सहायक और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हर काम किया जा रहा था। अमन ने महसूस किया कि इंसान की सोच और कार्यशैली पूरी तरह से बदल चुकी थी। लेकिन जैसे जैसे अमन इस नए युग में घुलने मिलने लगा, उसे एहसास हुआ कि इस भविष्य में एक गंभीर समस्या थी। मानवता ने विज्ञान को इतना बढ़ा लिया था कि उन्होंने प्रकृति को नजरअंदाज कर दिया था। वातावरण बुरी तरह से प्रदूषित था और लोगों के पास भावनाएं नहीं बची थीं। सब कुछ अत्यधिक मशीनीकृत हो चुका था। अमन ने जल्दी ही महसूस किया कि अगर उसने अपने समय में वापस जाकर इस भविष्य की चेतावनी नहीं दी, तो मानवता का अंत निश्चित है। उसने मशीन का इस्तेमाल कर वापस 2024 में आने का प्रयास किया, लेकिन मशीन में खराबी आ गई थी। अब उसे अपने दिमाग और विज्ञान की समझ का उपयोग कर इस भविष्य से लौटने का रास्ता खोजना था। अमन के पास अब बहुत कम समय था। 2050 में उसने देखा कि हर जगह पर निगरानी रखने वाली एजेंसियां थीं, और एक केंद्रीय संस्था, जिसे द वॉच कहा जाता था, पूरी दुनिया पर कड़ी नजर रख रही थी। लोगों की हर हरकत रिकॉर्ड की जा रही थी और विरोध करने वालों को गायब कर दिया जाता था। अमन ने समझा कि अगर उसने इस भविष्य की हकीकत अपने समय में जाकर नहीं बताई, तो भविष्य में मानवता को एक गहरे खतरे का सामना करना पड़ेगा। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी टाइम मशीन अब काम नहीं कर रही थी। वो एक वैज्ञानिक होने के नाते जानता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है, तो उसे भविष्य के किसी गुप्त वैज्ञानिक से मदद लेनी पड़ेगी। लेकिन समस्या ये थी कि उसकी टाइम मशीन अब काम नहीं कर रही थी। वो एक वैज्ञानिक होने के नाते जानता था कि अगर उसे यहाँ से निकलना है, तो उसे भविष्य के किसी गुप्त वैज्ञानिक या संगठन से मदद लेनी पड़ेगी। उसकी खोज उसे एक गुप्त भूमिगत संगठन तक ले गई, जो इस अत्याचारपूर्ण भविष्य का विरोध कर रहे थे। इनका नाम था फ्री मावेरिक्स। ये लोग पुराने समय के विचारों में विश्वास रखते थे, जिसमें स्वतंत्रता और इंसानियत सर्वोपरि थी। अमन ने फ्री मावेरिक्स के वैज्ञानिकों से संपर्क किया और उन्हें अपनी स्थिति बताई। उन्हें ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह 2024 से आया था। उन्होंने उसे बताया कि उन्होंने भी टाइम ट्रैवलिंग के सिद्धांत पर काम किया है, लेकिन अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। उनके पास एक योजना थी कि अगर अमन उन्हें अपने समय की कुछ वैज्ञानिक जानकारी दे सके, तो वे उसकी टाइम मशीन को ठीक कर सकते हैं। इस दौरान अमन ने देखा कि भविष्य में इंसान कितने अकेले हो चुके थे। वे भले ही तकनीकी रूप से उन्नत हो गए थे, लेकिन उनकी आत्मीयता खो चुकी थी। रिश्ते और भावनाएं केवल डेटा और एल्गोरिदम तक सीमित रह गई थीं। उसने ये भी महसूस किया कि जिस तकनीक को उन्होंने मानवता के कल्याण के लिए बनाया था, वही तकनीक अब मानवता को गुलाम बना चुकी थी। फ्री मावेरिक्स के सहयोग से अमन ने एक नई टाइम मशीन बनाई और खुद को 2024 में वापस भेजने की योजना बनाई। लेकिन द वॉच को इस बात का पता चल गया। उनके रोबोट सैनिक अमन और मावेरिक्स के अड्डे पर धावा बोलने लगे। एक तेज और खतरनाक लड़ाई छिड़ गई, जिसमें मावेरिक्स के कई सदस्य घायल हो गए। अमन ने अपने दिमाग का इस्तेमाल कर एक हिम्मती कदम उठाया। उसने टाइम मशीन को चालू किया और आखिरी पल में खुद को 2024 में भेज दिया। जब अमन वापस अपने समय में पहुंचा, तो उसने राहत की सांस ली। लेकिन अब उसके सामने सबसे बड़ी चुनौती थी, वह कैसे लोगों को इस भविष्य के खतरे के बारे में बताएगा। क्या लोग उसकी बात पर यकीन करेंगे? उसने तय किया कि वह अपने प्रयोगों और शोध से इस भविष्य की संभावनाओं को सबके सामने लाएगा।
वो अब एक मिशन पर था ताकि इस भयानक भविष्य को रोका जा सके और इंसानियत को उसके सही रास्ते पर वापस लाया जा सके। अमन ने अपने समय में लौटने के बाद एक संगठन बनाया जो तकनीक और इंसानियत के बीच संतुलन बनाने और लोगों को ये समझाने लगा